मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। हमारे भाइयों ने जवाब दे दिया है और आप भी जवाब दें ताकि आपको भी ढेरों नेकियां मिले। अब देखो हजरात, आज जो है कितने रमजान हो गए शकील अहमद भाई? 17 में रमजान लग गए, 17वीं तरावी हो गई, यानी 17वीं तरावी हो गई और 16 रमजान हो गए, है ना। तो हजरात, आज हम कुछ इस्लामी सवाल करेंगे। आप हजरात हमारे साथ में बने रहिए। और ये हमारे, अपना नाम बताइए। शकील अहमद। शकील अहमद भाई हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह इनके जो वालिद साहब हैं वो भी इमाम साहब हैं और काफी समय से कुरान शरीफ सुनाते हैं रमजान में, तरावी में। और आप नाम बताइए। शानू नाम है मेरा, मोहम्मद। ये मोहम्मद शानू भाई हैं और ये हमारे स्वार में रहते हैं और ये हमारे मीरापुर में रहते हैं शकील अहमद भाई। और माशाल्लाह ये रमजान के महीने में रोजे भी रख रहे हैं, तरावी पढ़ना है। तो हजरात आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, तो देखते हैं। आप हजरात हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम शानू भाई की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर शकील अहमद भाई की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानू भाई, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है? बेशक। आप ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत के दरवाजे बनाए हैं जन्नतियों के लिए, वो कितने दरवाजे हैं? 8। बेशक सही बात है हजरत, 8 दरवाजे हैं। अच्छा, ये रमजान का महीना चल रहा है और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरी उम्मत का महीना। तो हम तुम उम्मत ही हैं हुजूर के, है ना शकील अहमद भाई? तो इसमें बहुत बरकतें होती हैं। अब ये बताइए कि जो रोजादार हैं, मतलब रोजा रखते हैं और ये प्यास बर्दाश्त करते हैं, है ना, और अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखते हैं, तो ये जो रोजादार हैं, ये बताइए, ये जब जन्नत में इनकी एंट्री होगी, दाखिल होंगे, तो कौन से दरवाजे से जाएंगे? रैयान। बेशक हजरत सही बात है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो रोजादार जन्नत में जाएंगे, रैयान नाम का दरवाजा है, उससे जन्नत में जाएंगे। और रैयान के मायने आते हैं तरोताजा के। इसका मतलब यह है, जैसे ही रोजादार अपना कदम जन्नत में रखेंगे, अल्लाह की नेमतें उनका इस्तकबाल करेंगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, ए मेरे रोजादार, तू अब इस जन्नत में आ गया है, अब बेरोके टोके मेरी नेमतें खाओ, मजा ले। सुभान अल्लाह। अब हम आपसे ये सवाल करते हैं शानू भाई, ये बताइए, आजकल क्या कुछ हमारे इस्लामी भाई ऐसे हैं कि वो कुछ नापाक कपड़े पहना हुए होते हैं, चड्डी है, पैंट है या पैजामा है, उसे पहन कर गुसल कर लेते हैं। तो हालांकि मसला तो यह है कि उसे पहन कर गुसल होता ही नहीं, चाहे कितनी बाल्टी से नहा लें, वो कितनी पानी डाल लें, क्योंकि जब तक नापाक कपड़ा अपने बदन से हटाया नहीं जाएगा या उसको धुल कर पाक नहीं किया जाएगा, तब तक आदमी गुसल होगा ही नहीं, है ना। तो ये बताइए कि गुसल में फर्ज कितने? 3। बेशक सही बात है, गुसल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज बताइए। कुल्ली करना। सही बात है, पहला फर्ज कुल्ली करना। अब देखो, अगर रोजा है तो गरारे के साथ कुल्ली नहीं कर सकते, क्योंकि देखो गरारा अगर करेंगे ना तो पानी जाने का अंदेशा, हालांकि में कतरे उतरने का है ना, पानी चला गया तो रोजा टूट जाएगा, है नहीं। लेकिन अगर रोजा नहीं है तो गरारा करो, रोजा है तो गरारा नहीं कर सकते, सिर्फ कुल्ली करो, है नहीं। जैसे वुजू बनाते हैं वैसे कुल्ली करते हैं, ऐसे कुल्ली कर लो। तो कुल्ली करना क्या है? ये फर्ज है, 3 बार। अच्छा, उसके बाद दूसरा फर्ज पानी चलाना हड्डी तक नाक, यानी ये जो नरम हड्डी होती है नाक की, यहाँ तक पानी चढ़ाना फर्ज है 3 बार। और आजकल क्या होता है, लोग ऐसे जल्दी जल्दी पानी चढ़ा लेते हैं। शकील अहमद भाई, क्या देखा गया है कि जो नाक के अंदर ये रेंट वगैरह जमी होती है ना, तो ये इसे छुड़ाते नहीं, इसे साफ नहीं करते हैं। तो अगर इसको साफ नहीं किया गया ना तो गुस्ल नहीं होगा, इसका छुड़ाना भी फर्ज है, बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरा और बताइए। पूरे बदन में पानी डालना। बेशक सही बात है, पूरे बदन पे पानी डालना, यानी पानी बहाना, मसल मसल कर नहाना, बढ़िया करके
یہ فرض ہے. اگر آدمی اس طرح سے نہایا کہ ایک بال برابر بھی سوکھا رہا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، ہے نا. ہاں، تو جن لوگوں پہ غسل فرض ہوتا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں، دھیان رکھیں، کیونکہ اس کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. تو حضرات اب ہم شکیل احمد بھائی جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں، اور آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل احمد بھائی، سب سے پہلا سوال آپ سے ہمارا یہ ہے، یہ بتائیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں جو پہلا عشرہ ہے اس کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت. پہلا عشرہ رحمت. پہلا والا عشرہ جو ہے رحمت. رمضان کے مہینے کا، رحمت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت. رحمت کہتے ہیں. بے شک صحیح کہا شکیل احمد بھائی نے، رحمت کہتے ہیں. اچھا، دوسرا والا ہے مغفرت. بے شک صحیح بات ہے، دوسرا والا مغفرت. اور تیسرا والا؟ تیسرا جہنم سے آزادی. ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جہنم سے آزادی. یعنی کہ پہلے عشرے میں 10 دن میں رحمت اللہ کی برستی ہے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا جو عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو جہنم سے آزاد کر کے جو ہے وہ جنت کا جو ہے ٹکٹ دے دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. روزہ داروں کو، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے، اور اس کی جزا براہ راست میں اپنے بندوں کو خود ہی عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے